फाइनली गाइस Realme 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के लिए इंडिया में Realme UI 6.0 बेस्ड ऑन Android 15 का ऑफिशियल स्टेबल अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। सो आपको इस अपडेट के अंदर कौन कौन से नए फीचर्स हिडन फीचर्स हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में कोई प्रॉब्लम आपके फोन में आने वाली है या फिर नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो वीडियो को आप लोग अभी तक भी लाइक नहीं किए सो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में कोई अपडेट आएगा तो इसी प्रकार से वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और इस अपडेट की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ में पहले ही Realme टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी गई है। सो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सो Realme 11 Pro Plus, Realme 11 Pro दोनों ही फोन में अपडेट आ चुका है। और बीटा यूजर्स के लिए अपडेट की टोटल साइज है वो आपको 1.4 GB मिलेगी, और जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनके लिए आपको अपडेट की साइज है वहां पर 6 GB से ऊपर देखने को मिलेगी। तो हो सके तो अपडेट को एक साथ में इंस्टॉल करने की ट्राई करना। फर्स्ट चेंज है वो आपको मिलता है सेटिंग एप्लीकेशन में। आपको स्क्रीनशॉट के अंदर एक हिडन फीचर है वो यहाँ पर मिलता है, जैसे कि आपको स्क्रीनशॉट के इस सेक्शन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है आपके फोन में बाय डिफॉल्ट ऑफ होके रखेगा। तो ऑफ होते ही आपके फोन में चीज ये वर्क करेगी कि स्क्रीनशॉट को आप लोग कैप्चर करते हो ना, तो सभी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो भी आ जाती है, जैसे कि कितने टाइम पे हमने स्क्रीनशॉट को कैप्चर किया है, बैटरी परसेंटेज कितना है, और वाईफाई ब्लूटूथ क्या हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इस ऑप्शन को बस आपको ऑन कर देना है, और ऑन करने के बाद में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है स्टेटस बार की वो यहाँ पर कैप्चर नहीं होगी। सेकेंड बड़ा चेंज है वो आपको मिलेगा एनिमेशन के अंदर, जैसे कि टेलीग्राम को यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया है। तो लेफ्ट और राइट में दो आपको ऑप्शन मिलेंगे, स्प्लिट और फ्लोटिंग विंडो के। तो यहाँ पर इनकी एनिमेशन है वो भी आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलती है कुछ इस प्रकार से। तो स्प्लिट स्क्रीन के अंदर मैंने इसको ओपन कर दिया है, और सेकंड हमने यूट्यूब को ओपन कर दिया है। अब यूट्यूब को ऊपर और टेलीग्राम को नीचे की तरफ लाना है, तो सिंपली आपको इस लाइन पे क्लिक करना है, स्वेप साइड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोनों ही साइड है एप्लीकेशन की वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। इसी लाइन पे क्लिक करके सेव एज ऐप ग्रुप का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा क्या इसका पर्पस है। बाकी आपको ये जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इस पे क्लिक करके मैनुअली भी आप लोग काफी सारी एनिमेशन है उसको ट्राई कर सकते हो, जैसे कि स्मॉल विंडो के अंदर हमने इसको यहाँ पर ओपन कर लिया है। नेक्स्ट चेंज आपको मिलता है जो कि हमने स्क्रीनशॉट कैप्चर किया था टेलीग्राम प्लस यूट्यूब का। तो जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हो दोनों एप्लीकेशन एक साथ में ओपन हो जाती है, जो कि काफी एक सही फीचर है, और आपका टाइम है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा सेव करेगी। तो गाइस यहाँ पर हमने एक फोल्डर है वो यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब आप लोगों को पहले क्या होता था, हर एक एप्लीकेशन को बाहर निकालने के लिए इतना टाइम है वो यहाँ पर लगता था, लेकिन अब आपको एक नया ऑप्शन है वो मिलता है। बस आपको फोल्डर पे क्लिक करना है, अनग्रुप का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे सभी एप्लीकेशन जो कि फोल्डर में थी वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। तो ये चीज है वो इतने सारे जो एप्लीकेशन अगर किसी फोल्डर में है ना, वहां पे ये चीज है वो काफी अच्छी काम करती है। नेक्स्ट चेंज है वो आपको मिलता है कंट्रोल सेंटर के अंदर। यहां पर आपको ये सॉन्ग सर्च का एक ऑप्शन है वो यहां पर मिलता है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो आपके आसपास कोई गाना बज रहा होगा, या फिर आप लोग किसी गाने को गुनगुनाओगे तो उसका डायरेक्ट नेम है वो आपके सामने आ जाएगा। ये फीचर पहले भी था, लेकिन इसके लिए आपको एक बार 2 बार क्लिक है वो यहाँ पर करना पड़ता था, लेकिन अब आपको ये वाला फीचर है वो डायरेक्टली आपके कंट्रोल सेंटर है उसी के अंदर मिल जाएगा, जिसको आप लोग डायरेक्टली यूज कर पाओगे। प्लस गाइस इस अपडेट में आपको सेटिंग एप्लीकेशन का UI है वो भी डिफरेंट मिलता है। एरोप्लेन मोड का ऑप्शन है वो सबसे टॉप में आ चुका है, जबकि वाईफाई ब्लूटूथ के ये ऑप्शन है वो आपको पहले वाले अपडेट में टॉप में मिला करते थे। और वॉलपेपर एंड स्टाइल को ओपन करते हो तो आपको Realme फ्लक्स थीम का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी एक अच्छी कस्टमाइजेशन है वो आप लोग इसके अंदर कर पाओगे। Realme UI की आपको कैटेगरी मिल जाएगी, और ऐसी आपको कैटेगरीज मिल जाएगी जिसमें से आप लोगों को किसी कैटेगरी को चूज कर लेना है। अब आपको वॉलपेपर में आके अपनी गैलरी से कोई फोटो है वो यहाँ पर पिक करनी है, जैसे कि इस फोटो को मैंने चूज कर लिया है और डन कर दिया है। डन करने के बाद में इस टाइप का आपको इसका लेआउट मिल जाएगा, आप लोग इसको यहाँ पर कस्टमाइज भी कर पाओगे। अब ये जो टेक्स्ट आपको दिखाई देता है इस पे क्लिक करके काफी सारे और टेक्स्ट हैं उनको भी आप लोग ट्राई कर पाओगे, और काफी सारे आपको ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और इसी टेक्स्ट का नेम है
कलर है वो आप लोग चेंज कर सकते हो और इसका इंटेंसिटी है वो भी आप लोग कम ज्यादा करके इसका कलर है वो डार्क या फिर लाइट कर पाओगे। नीचे आपको ये जो क्लॉक दिखाई दे रही है इसको लेफ्ट राइट मिडल कहीं पे भी अप्लाई कर पाओगे और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हमें ऐड करने की ऑप्शन मिल जाती है और यहाँ पर आपको इसका फॉन्ट है वो भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे ये जो क्लॉक है इसका यूआई है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इस स्लाइडर की मदद से इसकी लेंथ है या फिर कह सकते हो थिकनेस है वो कम ज्यादा आप लोग यहाँ पर कर पाओगे और नीचे आपको ये जो कलर दिखाई दे रहा है इसकी मदद से आप लोग इसको कलर को डार्क या फिर लाइट कर पाओगे। तो ये कुछ आपको ऑप्शंस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी स्टाइल वाले ऑप्शन में जाके ब्लर की इंटेंसिटी है वो अप्लाई करोगे तो आपका वॉलपेपर है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और इसी के अंदर काफी सारे फिल्टर्स को आप लोग अप्लाई कर दोगे। आपको टोटल 6 नए फिल्टर्स हैं वो मिल जाएंगे, तब आपका वॉलपेपर है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। कुछ नथिंग वॉलपेपर है वैसा यहाँ पर नजर आ रहा है। बाकी इसको ऑफ करने के बाद में अब आपका जो फिल्टर है उसके साथ में वॉलपेपर है वो कुछ ऐसा नजर आएगा और इसको अभी के लिए हम लोग ऑफ कर देते हैं। बाकी ये जो टेक्स्ट है उसको इमेज के पीछे की साइड लेके जाना है, तो ये जो डेप्थ इफेक्ट का ऑप्शन है इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में आपका टेक्स्ट है वो पीछे आ चुका है, फोटो है वो सामने की तरफ आ चुकी है। राइट साइड में स्लाइड करोगे तो ये है आपकी होम स्क्रीन का सेटअप। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है कलर का, जिस पे क्लिक करोगे तो ऊपर आपको सभी ग्रेडियंट कलर्स मिल जाएंगे कुछ इस प्रकार से, जिसका इंटेंसिटी है वो भी आप लोग चेंज कर पाओगे और नीचे आप लोग प्रॉपर सॉलिड कलर है उसकी भी इंटेंसिटी है वो यहाँ पर चेंज कर पाओगे। मैच लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, तो दोनों वॉलपेपर है वो एक साथ में अप्लाई हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा कोई नया फीचर है वो आपको इस अपडेट में नहीं मिलेगा कस्टमाइजेशन के अंदर। कुछ और कैटेगरीज हैं वो भी आपको मिलती है जिनको आप लोग यहाँ पर ट्राई कर पाओगे, जैसे कि इस शेप को मैंने चूज कर लिया है। अब गाइस इसके अंदर आपको एक अच्छा फीचर है वो ये देखने को मिलता है कि किसी भी फोटो का जो कटआउट है वो आप लोग इजीली निकाल पाओगे। जैसे कि इस फोटो का कटआउट है वो हम लोग निकालें तो ऐसा लेआउट है वो यहाँ पर बनता है। अब स्टाइल में आप लोग जाओगे ना तो सबसे लास्ट में इसकी और काफी सारी शेप्स हैं उनको भी आप लोग ट्राई कर पाओगे, जिससे कि हमारी फोटो है वो कुछ इस प्रकार से नजर आएगी और इसका कलर है वो भी हम लोग यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये कस्टमाइजेशन कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट बड़ा चेंज है वो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर के अंदर। कंट्रोल सेंटर को स्लाइड करने के बाद में आपको नोटिफिकेशन पैनल है वो मिलेगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कंट्रोल सेंटर मिलेगा और लेफ्ट और राइट में स्लाइड करोगे तो दोनों पेज के अंदर इजीली आप लोग स्विच हो पाओगे। बाकी अगर कोई नोटिफिकेशन है वो आके रखेगा तो इस टाइप का ब्लर का इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। बाकी कंट्रोल सेंटर के अंदर हमें ब्लर इफेक्ट है वो भी देखने को मिल जाता है जो कि काफी यहाँ पर सही लगता है। 3 डॉट पे क्लिक करके कस्टमाइज क्विक सेटिंग के अंदर आ जाना है और आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद में अब आपका कंट्रोल सेंटर है वो ऐसा दिखाई देगा जहां पर जितने भी टॉगल्स हैं उनका नेम है वो गायब हो चुका है। तो कंट्रोल सेंटर की साइज भी छोटी हो चुकी है और दिखने में यहाँ पर ये काफी सही लग रहा है। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद में अब आपका कंट्रोल सेंटर है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। क्लासिक वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करोगे तो आपके फोन में चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से कहीं से भी स्वाइप करो पुराना वाला कंट्रोल सेंटर ओपन होगा आधे पेज के अंदर और आधे पेज के अंदर आपका नोटिफिकेशन है वो आपको नजर आएगा। स्वाइप करने के बाद में फुल डिस्प्ले में कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा और इसका यूआई है वो कुछ इस प्रकार से है। चाहे पुराना वाला यूआई है लेकिन ये जितने भी आपको जो लोगो दिखाई दे रहे हैं वो आपको नए देखने को मिलते हैं। तो अभी के लिए तो हम लोग नया वाला कंट्रोल सेंटर है उसी को यूज करने वाले हैं। बाकी स्मूथनेस है वो आपको काफी सही देखने को मिलती है। बाकी गाइस आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप लोग यहाँ पर इस टाइप के वॉलपेपर्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। अब कोई ऑप्शन तो नहीं है, इसके लिए आपको खुद को डाउनलोड करने होंगे। तो सिंपली टेलीग्राम पे क्लिक करके सहेज वॉलपेपर चैनल पे आ जाना है या फिर आप लोग इसको डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। ऑलरेडी 31,000 सब्सक्राइबर हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो वॉलपेपर की क्वालिटी है ना वो आपको काफी अमेजिंग मिलेगी। आइए और आप लोग चेकआउट कर सकते हो और इस वॉलपेपर को भी मैंने यहाँ पर वहीं से डाउनलोड किया है। अब गाइस आपको सेटिंग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है वो मिलता है नोटिफिकेशन एंड
क्विक सेटिंग के अंदर, लाइव अलर्ट के अंदर। तो एप्पल का जो डायनेमिक आइलैंड है उसका ये क्लोन है और इतने आपको ऑप्शंस हैं वो देखने को मिलते हैं। क्लोन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पूरी की पूरी एनिमेशन है वो वैसी ही देखने को मिलती है। जैसे कि टाइमर को लगा के मैंने क्लोज कर दिया है तो इसका यूआई है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और अगर आप लोग रिकॉर्डर है उसको यहाँ पर स्टार्ट कर देते हो तो लेफ्ट और राइट में 2 एरो के निशान है वो आपको मिल जाएंगे, जहां पे स्लाइड करते ही टाइमर आ जाएगा, स्लाइड करते ही रिकॉर्डर आ जाएगा। क्लिक करोगे तो दोनों की दोनों शॉर्टकट्स हैं उनको आप लोग यहाँ पर देख पाओगे और इस पर क्लिक करोगे सो आपकी एप्लीकेशन है ना वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो अभी के लिए तो इन दोनों ही ऑप्शन को यहाँ पर मैं ऑफ कर देता हूं। जितने भी यूजर हैं जिन्होंने इस अपडेट को इंस्टॉल किया है उनको अभी ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम है वो नहीं आई है। इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में फोन एकदम अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। हल्का सा बैटरी ड्रेन का इश्यू आपको मिलता है जो कि नेक्स्ट सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट है वो जब भी आएगा उसके अंदर सोल्व कर दिया जाएगा। बाकी ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन है वो आपको डिसेंट मिलती है, इतनी ज्यादा स्मूथ भी नहीं है और इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। तो जरूर से आप लोग इस अपडेट को कंसिडर कर सकते हो। बाकी गाइस आपने अगर किसी इमेज को एडिट कर दिया है गलती से, जैसे कि इस फोटो का एक्सपोजर मैंने कम कर दिया है, ब्रिलियंस मैंने ज्यादा कर दिया है, हाईलाइट मैंने कम कर दिया है, अब डन करने के बाद में गलती से आपकी ये फोटो है वो यहाँ पर ओरिजिनल के साथ में रिप्लेस हो जाती है तो एडिट वाले ऑप्शन में जाके रिवर्ट का आपको एक ऑप्शन है वो यहाँ पर मिल जाता है, जिसपे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपकी पुरानी फोटो जैसी थी वैसी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये एक आपको काफी अच्छा चेंज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट एक और हिडन फीचर आपको मिलता है जहां पर आप लोग अपनी हिडन एप्लीकेशन को हाइड भी कर पाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि म्यूजिक एप्लीकेशन में हमने ये चीजें वो अप्लाई करके रखी है तो पासवर्ड लगाने के बाद में आप लोग इस चीज को यूज कर पाएंगे लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने इसको एडिट किया हुआ है। तो इसको एडिट करने के लिए सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आगे सबसे लास्ट में हाइड एप्स का ऑप्शन मिलेगा तो इसको ओपन कर लेना है और जो भी आपके पासवर्ड है वो सिंपली लगा देने हैं। यहां से एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना जिसको हाइड करना चाहते हो। बाकी सेटिंग में जाके फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके इसको चूज करके थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे आ जाना है और आपको ये जो 16 आइकन से दिखाई दे रहे हैं इनमें से किसी भी आइकन को आप लोग यहाँ पर चूज कर पाओगे। चूज करने के बाद में इनका नेम है वो भी आपको लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने थीम है वो लिख दिया है ताकि किसी को पता भी नहीं चलेगा। थीम लिखने के बाद में सेव कर देना है और अब गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर उसका लोगो और उसका टेक्स्ट दोनों चीजें वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। बाकी इस टाइप का ये जो विजेट है क्लॉक का फ्री में अप्लाई करने के लिए काफी सारे आपको और विजेट्स है वो भी यहाँ पर मिलते हैं जिसको मैंने फ्री में अप्लाई करके रखा है। तो इसके लिए ऊपर आई बटन पे लिंक है, कंप्लीट वीडियो को आप लोग वॉच कर सकते हो। बाकी गाइज और भी आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं जिसके ऊपर कंप्लीट मैंने वीडियो बना दिए हिडन फीचर्स के ऊपर। सो लिंक आपको जस्ट ऊपर आई बटन पे दिखाई दे जाएगी, कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लेना। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग रियलमी का टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।